12 नवंबर 1996 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन सऊदी अरेबिया फ्लाइट 763 दिल्ली से तेहरान जाने के लिए रवाना हुआ। उसी समय एक और प्लेन कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला था। मतलब एक प्लेन दिल्ली से निकलने वाला था और दूसरा प्लेन दिल्ली में उतरने वाला था, और इन दोनों प्लेन को सही डायरेक्शन बताना दिल्ली एटीसी का काम था। उस दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे, जिससे ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली से सऊदी अरेबियन फ्लाइट ने बस उड़ान भरी ही थी और आसमान में उसे एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक पहुंचना था, ताकि दूसरा जो प्लेन है दिल्ली में लैंड करने वाला, उसे जाने के लिए रास्ता मिल सके। तो दिल्ली एटीसी ने अरेबियन फ्लाइट से कहा कि उड़ान भरने के तुरंत बाद वो जमीन से 14,000 फीट ऊंचाई पे प्लेन को ले जाए, क्योंकि जो प्लेन दिल्ली में लैंड करने वाला है वो 15,000 फीट की ऊंचाई से कुछ ही देर में गुजरेगा। जब कभी भी कोई प्लेन एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकलते हैं तो उनके बीच डिस्टेंस 1,000 फीट होती है, जिससे कि इनके बीच कोई टक्कर ना हो। लेकिन सऊदी के पायलट को ये बात पता ही नहीं थी कि इसके ठीक 1,000 फीट के ऊपर से कोई दूसरा प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन एटीसी की टीम ने कजाक फ्लाइट को ये बता दिया था कि नीचे से सऊदी प्लेन गुजरने वाला है। लेकिन कजाक एयरलाइन के पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी और इसीलिए कजाक एयरलाइन से बात करते वक्त रिस्पॉन्स लेट आ रहा था, और उस समय पायलट के लिए इंग्लिश बोलना जरूरी नहीं था। एटीसी की टीम ने कजाक एयरलाइन को जमीन से उनके फ्लाइट की हाइट कंफर्म करने के लिए कहा, और जवाब में पायलट ने कहा कि हम जमीन से 16,000 फीट से 15,000 फीट पे पहुंचने वाले हैं। दोनों प्लेन के पायलट के हिसाब से उनका प्लेन 1,000 फीट की दूरी से गुजरने वाला था, लेकिन हकीकत में दोनों ही प्लेन जमीन से सेम हाइट की डिस्टेंस और सेम रास्ते से गुजरने वाली थी। और कुछ ही समय बाद रात के अंधेरे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और धमाका होते ही दिल्ली एटीसी का कनेक्शन दोनों प्लेन से टूट चुका था, और कजाक प्लेन 1907 कुछ ही देर में पूरी तरह से तबाह हो गया। वही दूसरी तरफ सऊदी प्लेन 763 में बहुत भयंकर आग लग गई, और इसी आग के साथ वो प्लेन आसमान में और भी ऊंचाई पर उड़ता रहा। आखिर वे ग्रेविटी के चलते ये जमीन से टकरा गया। हादसा इतना भयानक था कि दोनों ही प्लेन कई 100 टुकड़ों में बिखर गए और प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई। हादसे के अगले ही दिन से इस दुर्घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। आमतौर पर किसी भी प्लेन के आने और जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते होते हैं। मतलब जिस रास्ते से सारे प्लेन अपने डेस्टिनेशन पर आएंगे उसी रास्ते से वो वापस नहीं जाएंगे। वापस जाने के लिए उनका अलग रास्ता होगा, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर एक ही रास्ते से आते और जाते थे। अगर दिल्ली एयरपोर्ट में आने जाने के लिए अलग रास्ते होते तो ये घटना नहीं होती। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट में सेकेंडरी सर्वाइलेंस रेडार भी नहीं था, जो हवाई जहाज के हाइट का पता लगाते हैं। अगर यह टेक्नोलॉजी उस समय मौजूद होता तो इस हादसे को आसानी से टाला जा सकता था। लेकिन आपके मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा होगा कि जब दोनों प्लेन 1,000 फीट की दूरी से गुजरने वाले थे तो ये 1,000 फीट का डिस्टेंस फिल कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हवाई जहाज के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनकर वो टीम इस नतीजे तक पहुंची कि एटीसी ने टेक ऑफ कर रहे सऊदी प्लेन को 14,000 फीट पे बने रहने के लिए कहा, और इसी हाइट को मेंटेन करे जब तक आगे से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता। ये बोलने के बाद एटीसी की टीम कजाकिस्तान के पायलट के साथ बिजी हो गए, और जैसे कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि कजाक एयरलाइन के पायलट को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए कजाक एयरलाइन के पायलट को हर बात ट्रांसलेट करके जवाब देना पड़ रहा था। तो इसीलिए एटीसी और कजाक पायलट के बीच बातचीत में बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन फाइनली कजाक पायलट ने कहा वो जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहीं पे उस कजाक पायलट से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग से ये पता चला कि उस समय प्लेन की हाइट 16,000 फीट नहीं बल्कि 15,000 फीट थी, और एटीसी को लग रहा था कि वह 16,000 फीट की ऊंचाई से जा रहा है। इसलिए एटीसी ने ये कहा कि आप 16,000 फीट की जगह 15,000 फीट से अपनी उड़ान जारी रखें। लेकिन हकीकत में वो पहले ही 15,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे थे। 1,000 फीट नीचे आने के कारण वो 15,000 फीट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए, और सऊदी एयरलाइन के पायलट को एटीसी ने पहले ही बोल दिया था कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन को रखे। इसके बाद दोनों प्लेन सेम ऊंचाई पर टकराने के लिए तैयार थे। ऐसी कंडीशन में अब भी एक आखिरी उम्मीद थी, और वह है ट्रैफिक कोलिशन अवॉइडिंग सिस्टम, जिसमें दोनों प्लेन अगर एक ही रास्ते में आ जाए तो उस सिचुएशन में दोनों प्लेन एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। इस समय में दोनों प्लेन को अलार्म के जरिए बता दिया जाता है कि आगे खतरा हो सकता है। अलार्म बजते ही दोनों प्लेन अपने हाइट को बदलकर इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते थे। लेकिन उस समय ट्रैफिक कोलिशन
नेविगेशन सिस्टम का इंस्टॉल होना जरूरी नहीं था, जिसके चलते आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और दोनों प्लेन दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी शहर में टकरा गए। इस तरह के प्लेन एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। इस दुर्घटना में एक नहीं बहुत सी कमियां थी, जैसे कि पायलट का इंग्लिश नहीं जानना, दिल्ली एयरपोर्ट पे आने जाने के लिए अलग रास्ते न होना और दोनों में से एक भी प्लेन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी न होना। इनमें से अगर एक भी सही होता तो उस दिन ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। आपके हिसाब से इस एक्सीडेंट में सबसे बड़ा कारण क्या है? इस वीडियो में आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर।